बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ कामरान अली, आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं और गंज बख्श टाउन का ये इलाका है। कृष्ण नगर बाज़ार है, काफ़ी ये कदीमी बाज़ार है। यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश और इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो भी दस्तयाब हैं। हमने अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वासा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर और वासा इंतज़ामिया बारिश के दिनों में यहाँ पर उनका अमला जो है वो किस कदर फ़ाल होता है। इससे पहले यहाँ पर GBT गंज बख्श टाउन में जो डायरेक्टर थे वो सुहेल सिंधु थे, जिनको अब तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पर हामिद लाल जो हैं वो अब इस वक्त उन्होंने डायरेक्टर ऑपरेशन का जो चार्ज है वो संभाला हुआ है। मगर कारकर्दगी वैसे ही है, मामलात वैसे ही चल रहे हैं। सुहेल सिंधु का भी यही काम था कि जब बारिश होती थी तो वो लक्ष्मी चौक में पहुँच जाते थे। लक्ष्मी चौक चूँकि शहर लाहौर का दिल है, वहाँ पर मुल्क का सड़कें जो हैं वो मिलती हैं साथ। जिस तरह एक तरफ हाई कोर्ट है, इसके अलावा शाह आलम मार्केट है, मैक्लोर रोड है, उसके साथ प्रेस क्लब से जो सड़क आती हुई मिड गुमनी रोड से वो भी लक्ष्मी चौक पर आकर ही और जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। मगर क्या वजह है कि जो वासा इंतज़ामिया है या जो इनका अमला है वो लक्ष्मी चौक पर ही पहुँच जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, वहाँ पर कमिश्नर साहब आते हैं, वहाँ पर हमारे सूबाई वज़ीर हाउसिंग पहुँचते हैं और वो देखते हैं आकर कि वासा इंतज़ामिया की क्या कारकर्दगी है। और उनको वहाँ पर जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है कि जी यहाँ पर इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। ये देखें, अमला ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, अमला बिल्कुल मुतहरिक है, काम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मगर इसके बरक्स अगर हम दीगर इलाकों की बात करते हैं, जिस तरह आज हम GBT में मौजूद है। नाज़रीन, हम कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लाहौर के मुख्तलिफ जो डायरेक्टोरेट हैं, तकरीबन 9 टाउन हैं लाहौर के, और हम हर टाउन में जाएंगे और इसी तरह आपको वहाँ की कारकर्दगी भी बताएंगे और आपको इससे जुड़े हुए जो लोगों के मसाइल हैं उनसे आगाह करेंगे। आज हम यहाँ पर GBT में मौजूद हैं और यहाँ पर हामिद लाल डायरेक्टर ऑपरेशन हैं। अभी लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताते चलें कि ये बहुत अहम एरिया है। ख़ास तौर पर मुहर्रम उल हराम के दिनों में ये एरिया बहुत अहम होता है। यहाँ पर 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मरकज़ी जुलूस जो है वो यहाँ से बरामद होकर सादात स्ट्रीट जो है वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ से फिर खैमा सादात से होकर जो है वो यहाँ पर शाम को जो है ना वापसी पर इख्तिताम पजीर होता है। ये भी इस बाज़ार की रवायत है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इमाम बारगाहें भी बनी हुई हैं। मगर बारिश में क्या मसाइल होते हैं और बारिश में यहाँ पर लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, स्पेशली जो ताजर हैं, नाज़रीन, हुकूमतें बदलती रहीं, हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन ताजर बरादरी जो है वो कोरोना के दिनों से अब तक जो है वो मुसलसल जो है वो ज़वाल का शिकार है। ताजरों का ये कहना है कि यहाँ पर हमारी रास्तें ख़त्म हो गई हैं, हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं रह गई अब। मतलब अगर किसी के पास 100 आइटम की वैरायटी थी तो महंगाई की वजह से वो अब 75 पे 70 तक जो है वो वैरायटी अपनी जो है वो लेकर चला गया। उसकी वजह सबसे बड़ी जो यही है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, महंगाई का तनासुब बढ़ गया है। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन भी बाज़ार में रुख करती हुई मतलब कम नज़र आती है। कोहिनूर न्यूज़ की टीम जब आज यहाँ पर पहुँची और कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बाज़ार में सन्नाटे हैं। नाज़रीन, चूँकि पहली तारीखें चल रही हैं और पहली तारीखों में अमूमन तमाम सरकारी मुलाजमीन को, प्राइवेट मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाती हैं और तनख्वाह मिलने के बाद ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हासिल करने के लिए ख़वातीन जो हैं वो बाज़ारों का रुख करती हैं। कृष्ण नगर का बाज़ार भी एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और ख़वातीन की यहाँ पर कसीर तादाद देखने में नज़र भी आती है। मगर हालात हम देख रहे हैं कि बाज़ार में इस वक्त जो है वो सन्नाटे हैं। दुकानदारों से भी बात करते हैं और इसके साथ साथ आपको बताएँ कि यहाँ पर बारिश के दिनों में ताजर बरादरी जो है वो शदीद मसाइल का शिकार रहती है। ये पानी जो है इनकी दुकानों तक पहुंच जाता है। वासा इंतज़ामिया क्या उनकी कारकर्दगी है, यहाँ पर क्यों देर से पहुंचते हैं, क्या मामलात हैं, ताजरों का कितना नुकसान होता है, इस पर बात करेंगे। ताजरों से भी और लोगों से भी बात करते हैं और उनके व्यू जानने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हाजी नाज़रीन, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं बारिश के दिनों में यहाँ पर क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? खालिद अमीन। खालिद अमीन भाई, क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे बारिश के दिनों में? इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यार पूरे इस्लामपुरे का पानी इस बाज़ार में आता है। अच्छा। क्योंकि इस्लामपुरे की गलियाँ ऊंची हैं, बाज़ार नीचा है, इस वजह से ये मसला है। ये बाज़ार तो बड़ी अहमियत का हामिल है। मुहर्रम उल हराम में भी यहाँ पर जुलूस और ताज़िए वगैरह निकलते हैं। बिल्कुल है। और इसके अलावा शॉपिंग के वाले से भी देखा कि इर्द गिर्द की गंज बख्श टाउन की जितनी आबादी है वो सारी यहाँ पे आती है। बिल्कुल आती है, लेकिन आजकल आपको पता है मुहर्रम सफ़र है, इस वजह से बाज़ार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ महंगाई का तनासुब भी बढ़ेगा। महंगाई तो 100% है यार। गरीब आदमी के लिए तो जीना बस अल्लाह ही अल्लाह है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ही है जो निज़ाम चला रहा है। हाल कोई नहीं है। आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि माशाल्लाह आप भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी बाल बच्चेदार हैं। कि 10 रुपये की आमदनी है और 30 रुपये खर्चा है, तो किस तरह सिलसिला चलेगा? ये तो बस ये
वही फिर बात कर रहा हूँ कि रब्बुल आलमीन ही निज़ाम चला रहा है, अजान हो रही है, इसके आगे ना सवाल है ना जवाब है। सर बताइएगा बारिश के दिनों में यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? बारिश के दिनों में आजकल तो 2-4 घंटों में पानी निकल जाता है, लेकिन आज से कुछ 10 साल पहले तो 3-3 दिन पानी खड़ा रहता था। 3-3 दिन पानी कट जी भाई, हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं। 25 मेन बाज़ार मेरा घर है और मेन पे एक ही घर है। ये मसला है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया। अमला यहाँ पर काम करता हुआ बारिश में नजर आता है कि बारिश बस को अल्लाह की आस पे निकल जाता अपनी मर्जी से? सर अल्लाह की आस पे ही निकलता है, कोई अमला नजर नहीं आता? नहीं, जब पानी खड़ा हो गया तो फिर हमला क्या है? पानी खड़े हुए भी अमला काम करता है और वो अपने बांस वगैरह और दीगर वो शक्कर ऐसा सिलसिला- मग शक्कर उनकी गाड़ियाँ बनी हुई है बाकायदा। सर हमें इस तरह का सिलसिला कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल नज़र नहीं आया। यही है कि प्राइवेट कोई गाड़ी, नुकसान का भी सामना करना पड़ा बारिश की वजह से अंदर दुकानों? बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई बड़ी गाड़ी को ट्रक वगैरह गुजरता है तो उसकी छल दुकानों के अंदर जाती है। खड़ा पानी तो नहीं जाता, जब वो गाड़ी गुजरती है तो पानी दोनों साइडों में दुकानों के अंदर जाता है। कभी आपके गारमेंट्स या जूतियाँ वगैरह खराब? बेशुमार लोगों के नुकसान हुए हैं, जिनका सामान नीचे पड़ा वो मिट्टी हो जाता है। इस बारिश तरह का पानी चूंकि तेजाबी पानी होता है तो वो फौरी तौर पे जाहिर बात है भाई, पानी लगा है, गंदा पानी है, आपको पता है गटरों का पानी बाहर आ जाता है। एक बारिश का पानी हो ना वो और अलग बात है। ये अब जो पानी गटरों से बाहर आता है वही दुकानों के अंदर जाता है, वही घरों के अंदर जाता है। हम लोग खुद मसला बन जाता है बच्चों को स्कूल छोड़ने का। कभी कोई कंप्लेन भी की है यहाँ पे? आपकी बाजार की जो यूनियन बनी हुई है उसने जाके कभी इंतजामिया से कहा हो? नहीं सर, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये एक नाला बन रहा था जो नूरी बिल्डिंग पे वाइंड अप हो गया है। इसने वहाँ वेलफेयर हॉस्पिटल है वहाँ तक जाना था। अभी रुक गया वो? सर ये 86-87 की बातें हैं। नाला वहीं पे वाइंड अप हो। वो काफ़ी मालूमात है वैसे इस इलाके की। सर मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, 53 साल मेरी उम्र है। इस वजह से हम लोग दुकानदार भी हैं और रिहायशी भी हैं। इसी वो वजह क्या हुआ, नाला क्यों रुक गया? तो सर ये दुकानदारों की कंप्लेन कि ईद आ रही है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस वजह से नारा नूरी बिल्डिंग तक ही वाइंड अप हो गया। उसके जो फंड्स वगैरह थे वो सारे खा गए? हाँ जी, जाहिर बात है, आपके सामने ही है। माफ़ी कौन देता है आजकल? काफ़ी तो वाकई नहीं देता। बस फिर वही रब्बुल आलमीन नहीं है, उसी से माफ़ी मांगो। बंदा कोई माफ़ी नहीं देता। हर बंदा कहता है मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ, अगले के बच्चे चाहे भूखे मर जाएं। ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा ही है भाई। ये हुसैनियत जदीदियत है, ये था कि अमल चलनी है। जदीदियत वो किरदार से पहचाना जाएगा, जो हुसैनियत है वो आपको पता है सब्र तो अमल है। हालांकि मैं कुछ शिया नहीं हूँ, एक ना इमाम हुसैन को शिया के हैं, वो रब कायनात के हैं, कुर्बानी दी है। उससे बड़ा कोई सानिया दुनिया में है तो आप बता दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस ये मसला। अब उनके अंगेज कौन थे? मुसलमान। हजूर की आल के अंगेज कौन थे? बिल्कुल, एक बुजुर्ग ने भी फरमाया है कि वाकया करबला के बाद सिर्फ 2 फिरके ही रह गए हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी। वही चल रहे हैं, ता क़यामत चल रहे हैं और चल रहे हैं। वो ता क़यामत चल रहे हैं और चल रहे हैं और ये चलते रहने हैं। वही मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि ये रब्बुल आलमीन है जो निज़ाम चला रहा है। खालिक भी वो है, मालिक भी वो है। हम लोगों को तो एक कफालत दी है कि अपने बाल बच्चों की राज़क वही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। यही वो आपको मैं अर्ज़ किया कि अगर 20 रुपये की आमदनी है तो 50 रुपये खर्चा है, वो कहाँ से लाएगा बेचारा? आप समझते हैं कि नाला अगर बन जाए तो ये जो सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता है? सर हो सकता है, 100% हो सकता है। अब ये शिशन कोट है ना, शिशन कोट ने वहाँ पे नाला डलवाया ना। देखें, जिसका जहाँ पे जोर चलता है वो चला रहा है, जो मजलूम है जुल्म उठा रहा है, बस जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। यही मसला है। बहरहाल ताजर बरादरी समझते हैं कि काफ़ी कोरोना के बाद काफ़ी मसाइल का शिकार रही है, अभी तक है? ताजर बरादरी यहाँ की रिहायशी नहीं है। ताजर बरादरी कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ताजर बरादरी थोड़ी मसाइल का शिकार रही है कोरोना के बाद से लेके अब तक। आप भी ताजर हैं? बिल्कुल, अभी तक मसाइल है, वो खला पूरा नहीं हो सका और ना हो सकता है। आप बाज़ार में खड़े हैं, बाज़ार की पोजीशन देखें, किसी शॉप पे कस्टमर है? तो बिल्कुल, हमें भी कोहिनूर न्यूज़ की टीम जब आई भी तो हमने उस वक्त भी देखा कि बाज़ार में रौनक नहीं थी। कुछ भी नहीं है। वो किस वजह से नहीं है? कुव्वत खरीद नहीं है। असल बात कुव्वत आमदन लोगों की वही है लेकिन चीज़ों के रेट बढ़ गए। सर बहुत बढ़ गया। ये तो अब अल्लाह का शुक्र है, प्याज 100 रुपये में आया, 400 रुपये किलो बिक रहा था। आज से 5 दिन पहले प्याज कह रहे थे अभी और भी ऊपर जाने के चांसेस थे। हाँ जी, वो चूँकि सैलाब की वजह से काफ़ी फसलें भी तबाह हुई हैं। तो ये फसलें नहीं तबाह हुए, ये जो गल्ला अंदोजी है ना, ये वो लोग हैं, वो लोग कमा गए हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है। आड़ती है जिसे कहते हैं। हाँ जी, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, ये वो लोग हैं कि अपनी मर्जी का भाव निकाला। पता है कि मंडी में 10 गाड़ियाँ आई हैं, 50 आती हैं, 10 आई हैं, वो रेट आसमानों पे चला गया। हालांकि ख़रीदा उन्होंने उसी रेट पे हुआ है, लेकिन बस मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या समझते हैं थोड़ी निज़ाम की भी तब्दीली होनी चाहिए, फिर ही चीज़ें सूरत हाल बेहतर होगी, या ऐसे ही चलने दे बस जैसे चल रहा है? ये
हदीस नबवी है, बदतर से बदतर दौर आना है, अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी और ना अच्छा दौर आना है। आप मुझे ये बताएं, आपकी भी माशाल्लाह 35-40 साल एज है, ठीक है, कभी कोई बड़ी भी चीज़ कम हुई है? ये कभी नहीं हुई, बस आइंदा होगी, उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल ही नहीं हो सकती। बस यही मसला है। मतलब हमने अपनी होश से जब से देखा है तो यही देखा हमने। ऐसे ही है भाई, ये कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हम लोग खुद सिंसियर नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ, हालांकि हत्या के सगा भाई एक भाई के साथ सिंसियर नहीं है, पीछे क्या रह गया? वही मैंने फिर आपको बात कर रहा हूँ कि हर बंदा अपने आप की पड़ी हुई है कि मैं ले जाऊँ, ऐसे ही होगा। मिला जुला रद्द अमल था और शहरी का यही कहना है कि हम जो है वो अल्लाह के आसरे पर मामला जो हैं वो चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी और पूरी कायनात के भी, और इसमें कोई शक भी नहीं है। दूसरी तरफ इनका कहना था अगर नाला बन जाए यहाँ पर, इस रोड पर यहाँ पर नाला बन जाए तो फिर जो सूरत हाल है वो सीवरेज के हवाले से बेहतर हो सकती है। और लोगों से भी बात करते हैं, एक और शहरी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है सर? मोहम्मद वकार। वकार भाई, कब से कर रहे हैं शॉप? मुझे यहाँ पे काम करते हुए तो 10 साल हो गए हैं। इस बाज़ार में जो है तकरीबन 4-5 माह हुए हैं अभी। अच्छा, काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। कैसा देख रहे हैं 10 साल से काम को? डूबता ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। ऊपर नहीं आ रहा। कोरोना के बाद तो बहुत बुरे हालात हो गए थे, अब उससे कुछ बेहतरी की तरफ आ गए हैं, लेकिन अब जो महंगाई का अजाब हुआ है वो कोरोना से भी आगे चले गए हैं। तो कुछ सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है? नहीं, कोई सूरत हाल नहीं है। अब तो पहले से ज़्यादा, अभी तो देखें ना, गैस भी और बढ़ गई है। इन्होंने 200 रुपये रेट था, 320 रुपये हो गया। कि बारिश कभी देखी है इस बाज़ार में होती हुई आपने? बहुत दफ़ा पानी खड़ा होता 3-3 फुट पानी खड़ा होता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे फिर आप लोग गुजरते हैं, कैसे कस्टमर आता है उस वक्त? गुजरना क्या, हम अपने अपने घरों में होते हैं, बाजार में से क्या ना करने। बाजार नहीं आता कोई? शटर से पानी अंदर भी चला जाता है जो शटर लगे? अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, पानी अंदर आ गया था। तो नुकसान वगैरह भी हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि पानी अंदर आ जाता है। वो सामान वगैरह यानी कि सीटें हमारी जो होती हैं वो सब जो है ना वो उठा लेते हैं। अजी ना, ये दुकानदार एक आए हैं, अब मेरा कैमरामैन रईस अगर आपको दिखाए तो ये रिसेंटली जो बारिश हुई है सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो बारिश की एक तस्वीर मैंने बना के अपने फ़ोन में जो है वो रखी हुई है। उसमें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बाइक्स जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर भाई, कब से कर रहे हैं शॉप? यहाँ पे तकरीबन हमें 6 साल हो गए। बड़ी नायाब तस्वीर सुना दिया। नहीं यार, कुछ भी नहीं है। नहीं तो गई हर साल तो बनती है, ऐसी होती है सूरत हाल। अच्छा, यार थोड़ी डिफरेंट भी होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे बारिश, लेकिन ये है कि पानी निकल जाता है, अपना काम करके जाता है। हाँ जी, टाइम से नहीं निकलता। जैसे दीगर ममालिक में या दीगर इलाकों में बारिश होती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं रोड क्लियर होते हैं, वो सूरत हाल नहीं है। थोड़ी देर अपना असर दिखाता है, हाँ ये बताता है कि मैं हूँ, लेकिन ये है कि बहुत बुरी सूरत हाल नहीं है, अल्लाह का शुक्र, पानी निकल जाता है। निकल जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो बाजार की कमेटी बनी हुई है, कभी जाके इन्होंने वास्ता इंतजामिया के दफ्तर के बाहर एहतजाज या कोई दरख्वास्त दी है कि यार ये हमारा इंतजाम करें, हमारी दुकानों के अंदर पानी आ जाए? क्योंकि दुकानें भी मैं देख रहा हूँ फर्श के तकरीबन बराबर ही हैं। जी, काफ़ी मरतबा हुई। बेसमेंट भी बने हैं यहाँ पे कई लोगों? नहीं, बेसमेंट नहीं है। काफ़ी मरतबा बात हुई है, काम भी होता है, लेकिन ये है कि इस साल तो यहाँ पे इतनी बारिशें नहीं हुई, जो हुई हैं तो उसमें आपके सामने मैंने आपको दिखाया है तस्वीर। इस दफ़ा तो तबाही सारी उन बेचारों के ऊपर पड़ गई है, आपको पता ही है, बलोचिस्तान में और वो बलोचिस्तान KPK में, तो पंजाब के भी कई जनूबी पंजाब में। हाँ जी, आया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है, आपको भी जिसका इल्म है। जी। अच्छा, ये बताएं, आप अभी भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर नाला बन जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बेहतर है, ज़ाहिर बात है। इसके लिए अगर नाला बन जाए, जैसे जैसे हमारे आवाम बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, तो मसाइल भी बढ़ने चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, सही बताइए यार। जो अच्छा काम करे आवाम के लिए वो सबसे अच्छा है। सारे अच्छा करते हैं, आपको पता ही है कितना को अच्छा करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी मोहब्बत किसके साथ? यार हमारे लिए सब एक ऐसा ही है। रात को आप फर्ज करें आप देखिए मेरी बात में, आपके यस नो करना है, आप आखिरी फैसला करना है किसको, किसके साथ मोहब्बत है? नून लेके था। ठीक है, तो अब तो खुशी वाली बात है, फिर वफाक में आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर। तो अभी समझ लें कि आर्जी हुकूमत है, जब नहीं बैठ गए वो, जब इलेक्शन होंगे 2023 में फिर से पता लगेगा, जब परमानेंट तो आपकी मर्जी की है ना इस वक्त? हाँ जी, हमारी मर्जी की हुकूमत है। तो खुश हैं आप? हाँ जी, खुश है। तो अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो नून लीग को ही वोट डालेंगे? जी, इंशाल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं कि खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं और उन्होंने बड़ा मुल्क का नाम बाहर के ममालिक में बनाया, बड़ी इज्जत बनाई है, हमारी मैशत बड़ी अच्छी की हुई थी,
चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ था, ये जो आए इन्होंने बिल भी इतने थे, बिल आया आपको बिजली का? हाँ जी आया। कितना आया? वो कहते हैं ये सब इमरान खान करेगी। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इमरान खान तो चला गया, उस वक्त बिल नहीं भी नहीं मामले नहीं कर नहीं, दिए। ये देखे ना, वो कहते हैं जो महंगाई हमने अब जो महंगाई हुई है ये सारी वो महंगाई थी जो रोकी थी, उन्होंने रोकी मैं हुई ये थी। पूछ रहा हूँ, अब अभी इस वक्त ना पूरी दुनिया में पेट्रोल हो रहा है सस्ता, जी जी सारी दुनिया में। जी ऐसे ही है। तो हम सुबह उठते हैं, पता चलता है 2 रुपये बढ़ गया, 4 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, एक दफ़ा 17 रुपये बढ़ गया था, तो बढ़ रहा है। लेकिन मैं जो ये थोड़ा सा बता दें कि ये पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हुकूमत आप लोगों की है। अच्छा ये भी बता दें और ये भी बताएं, उस वक्त जो हमने बिजली इस्तेमाल की थी वो तो भाईजान हमने इस्तेमाल कर ली ना, अब जो बिल ज़्यादा आए हैं, बिल आपने जब आपने मैं कहता हूँ ये सरासर गलत है, ज्यादती है ना, जाती बहुत जाती है, ये नहीं होना ये चाहिए। आवाज़ उठाए ना, ये नहीं होना कहें कि चाहिए। हमारा हुकूमतों से सरोकार नहीं है, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ जी ऐसे ही है, हमारा किसी को कोई सरोकार नहीं है। ये है कि आवाम के लिए जो है अच्छा करे, जो भी आए आवाम के लिए होना चाहिए। अभी कारोबार की कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है, जीरो बड़ा जीरो। दुकान अपनी है किराए की है? रेंट पे है। कितना किराया? इसका 80,000। तो हो रहा है मैनेज अभी का मुश्किल हो तो ये बहुत मुश्किल है। लड़के कितने रखे? लड़के 2 हैं। चले लड़के 2 हैं, लड़के कम है, आपके लड़के ज़्यादा तो फिर और प्रॉब्लम आपके। अभी निकाले हैं, पहले 4 थे, 2 लड़के निकाले हैं। चले जी, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आपके इलाके में जो इस मकसद के लिए हम आए हैं कि सीवरेज का जो मसला है वो हल हो। बाकी आपसे हम गपशप लगा रहे थे, आपके कारोबार के हालात पूछ रहे थे, हुकूमत के बारे में बात करें। असल हमारा जो इशू है वो यहाँ पर लोगों को जो निकासी आपके मसाइल हैं उसके ऊपर हम बात करें, उस पर हमारा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुछ जी। कहना चाहेंगे आप? कोहिनूर की स्क्रीन पर कोई मैसेज आवाम को देना चाहेंगे? बस ये है कि अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करे। जो हालात है मौजूदा, हर आदमी परेशान है, बिजली के बिलों से, वैसे हर चीज़ से परेशान है इंसान। तो ये है कि अल्लाह पाक सबके हालात अच्छे करे। आजीन दुआ की दी है इन्होंने कि अल्लाह पाक सबके जो हालात हैं वो बेहतर करें। इस वक्त मुल्क जो है वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, महंगाई भी है, लोग परेशान भी हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। लोग जो है वो अब बड़ी अहम ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो उसको वो ख़रीदते हैं, मगर इसके अलावा जो बाकी ख़रीदारियाँ हैं वो नहीं कर पा रहे। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्या कहेंगे सीवरेज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या नाम है? तैयब। तो ये भाई ये जब यहाँ पे बारिश होती है तो क्या सूरत हाल होती है? पानी पानी दुकान में भी आ जाता है? नहीं, दुकान में नहीं, ऊपर तक आ आपकी जाता दुकान थोड़ी ऊंची में है इसलिए नहीं आता। जी। जो नीची दुकान है उनमें चला जाता है? ऐसे कभी नुकसान भी होता है? होता है जिनकी कोई मार्केट में कोई कमेटी बनाई हुई है जो कभी वासा इंतजामिया के पास गई हो, यूनियन जैसे होती है? इधर कोई भी नहीं है, देखा नहीं है मैंने अभी तक। कोई सदर नहीं होगा, मैंने इधर तक देखा है। बाजार का कोई सदर नहीं है? नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई खजांची नहीं है, कोई भी नहीं है। अपनी मदद आप है? हाँ जी। ठीक हो गया। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन की है कि जी ये पानी बड़ा मसाइल पैदा करता है, यहाँ से निकाला करें? कंप्लेन करें किसको? जो सुनने वाला हो तो उससे कंप्लेन करता हूँ, सुनने वाला कोई नहीं, कंप्लेन बंदा करेगा। कभी बारिश में आपको यहाँ पर वासा के लोग काम करते हुए नजर आए हैं कि वो उन्होंने बांस पकड़े हों या उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी हों, पानी निकल रहा हो? नहीं, कभी नहीं आए? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कारोबारी सूरत हाल जो है उसको कैसे देख रहे हैं आप? ना ही पूछे तो अच्छा है। आप हालात बता दें कोई बात। बहुत बुरे हालात, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा ये मुहर्रम सफ़र की वजह से करके हैं या ओवरऑल वैसे ही मंदा है? बड़ी से बात काम हो, 4 माह हुए काम नहीं है। दुकानदार से पूछे परेशान है। बकरा ईद पे भी नहीं हुआ? बकरा ईद प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से? प्राइस नहीं, वैसी काम कारोबार आया नहीं है। भाईजान पाकिस्तान के साथ कौन ऐसा पाकिस्तानी है जो सिंसियर नहीं है, वो भी बता दें। वो सिंसियर नहीं है जो इसके हक में है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। देखिए पता क्या बात है, हमारे मुल्क की जो मंशियात है ना वो बड़ी लो लेवल पे है। आप भी समझते हैं इस बात को, आप भी समझते समझते इस बात को। तो मामला पता है कि अगर हम सारी चीज़ें नॉर्मल रेंट लेवल पर जाके परचेज़ करेंगे ना तो मुल्क के हालात बेहतर रहेंगे। अब आप महंगी बिजली परचेज़ कर लें, गरीब आवाम कहाँ से दे मुझे बताएं? मतलब जो एक दिहाड़ीदार बंदा है जिसकी रोज़ की दिहाड़ी 700-800 रुपये है, उसका बिल 7,500-8 हज़ार आ जाएगा, वो कहाँ से पे करेगा मुझे आप बताएं? अब इमरान खान साहब के 3.5 साल रहे, कोरोना एक अल्लाह की तरफ से आफत थी, चलें गुजर गया, लेकिन हम काफ़ी पीछे आ गए, ठीक है। लेकिन 3.5 साल में जो बिजली परचेज़ की गई है, आपको भी पता है, मुझे पता है कितनी महंगी परचेज़ की गई है, ये आपको पता है कि नहीं पता? 3.5 साल पीछे चले जाए, इतने महंगे बिल नहीं है। तो IMF से मायदे करके मुकर गया। हमारी कुछ ऐसी निकालनी पड़ी अगलों को वहाँ से कर्जा लेने के लिए। पढ़ी लिखी आवाम है जिनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं इमरान खान जो कह रहा है वो उसने इमरान खान को लोग तो अल्लाह का वली समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब पार्टी की साइड पे नहीं बोल रहे, हम पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। हमारी तरफ से नवाज शरीफ का भी हमें कोई इतना खास नहीं है, इमरान खान से भी नहीं है, लेकिन मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहिए। अब देखें सैलाब आया हुआ है, हर बंदा परेशान है, गरीब ही मर रहा है, अमीर तो नहीं कोई मरा, सुना आपने? कोई अमीर नहीं मरा। लेकिन इमरान खान के जलसे भी चल रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो भी न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन देखें सियासत का दौर है इस टाइम,
इस टाइम है कि हमें गरीबों के साथ खड़े हो जाके कुछ नहीं में सैलाब आया आपको पता? जी तो मुझे बताएं जरदारी साहब के घर के बाहर क्यों नहीं पहुंचा पानी? बस मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि देखिए गरीब आवाम मर रही है, मैं तो बात ही गरीब आवाम की कह रहा हूँ। नाज़रीन एक साहब अंदर भी मौजूद हैं, दुकान के अंदर भी हमें आवाज़ आई है और वो कोई अहम बात करना चाह रहे हैं। इस दुकान के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पैसे ना क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद आबिद नाम है। अहमद भाई बताएं, खुल के आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ जिससे इन्होंने MPA खरीदे थे ना 33 करोड़ रुपए के 35 नून लीग ने नून लीग ने PTI वालों ने भी खरीदे हैं, क्यों नहीं खरीदे? तो ये सब ये फंड क्यों वहाँ पे क्यों नहीं देते जहाँ पे सैलाब आया हुआ है? हम लोगों से तो मांग रहे हैं, हम तो जितनी हमारी तौफीक होगी हम तो दे देंगे, दिखा के थोड़ी दे दें। तो ये लोग दिखा के जब खरीदते हैं 35 करोड़ रुपए के टीवी में न्यूज़ में चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं खर्च कर रहे जो गरीबों के हक बनता है? भाईजान बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो मुखैर हज़रात हैं, सियासतदान भी मुखैर हैं, आपको पता ही है हमारे मुल्क के सियासतदान बड़े अमीर हैं, तो क्या अगर वो इमदाद करना चाहें तो सैलाब ज़दगान की इमदाद करें, तो क्या समझते हैं एक नया सूबा तश्कील दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर हमारी सारी पार्टियां मिलकर दे दिया जा सकता है। सारी पार्टियां मिल गई या जितने MNA MP हैं? MP है, और एक MNA को उठा लो वही कर सकता है ये सर जी, जितना अकेला पैसा भी कर सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता? कोई नाम बता दें, हमें तो नहीं पता इतना अमीर को। कोई पता कोई एक आध नाम बता दें जो जरा। कितने लोग हैं हमारे इधर? अब्दुल अलीम खान है, कितने लोग हैं? अलीम खान साहब तो कहते हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, आप सियासत छोड़ दी। अब छोड़ दी होगी ना, क्योंकि उनको हकीकत पता चल गई, अब छोड़ दी होगी उनकी सियासत, उनको भी पता चल गया जैसे मैंने किसी गलत इंसान के साथ पार डाल लिया था। जी नाज़रीन मौजूद हैं कृष्ण नगर बाज़ार में। ख़वातीन की तादाद जो है वो बाज़ार में बड़ी कम नज़र आ रही है, चूँकि पहली तरीक़े हैं, वर्कर्स को सैलरियाँ मिल चुकी हैं, मगर क्या वजूहत हैं ख़वातीन बाज़ार में नज़र नहीं आ रही? बिलों की क्या सूरत है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? आरिफा बेग। आरिफा ये बताएं कितना बिल आया आपको? शॉपिंग भी करने आ गई हैं आप? एक्चुअली ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तो करनी ही पड़ेगी, और हमारा 23,000 बिल आया, और हम 24 घंटे चलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मामा कैसे आ गया है? बहुत सख्ती करती हैं इसी पे। भाई रात को 1 बजे AC चलाते हैं, सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, सारा दिन सोने की घर से के चले नींद आ जाए। बस लाइट पंखा होता है सारा दिन, LED है नहीं, बिल इतने हैं कि रोटी कैसे खाएं और घर के बिल कैसे अदा करें। सैलरियां बढ़ा नहीं रहे, बस बिल ही बढ़ाई जा रहे हैं, और महंगाई का तूफान इस कदर है कि बर्दाश्त से बाहर है। अभी कह रहे हैं कुछ थोड़ी सी और भी महंगाई होगी, क्योंकि सैलाब की वजह से कुछ फसलें भी तबाह हुई। प्याज भी आपको पता है पिछले दिनों 300 रुपये चला गया। भाई क्या करें फिर? अब 100 रुपये में खरीद के भी बड़े खुश है, पहले 25 रुपये किलो था। सैलरियाँ तो बढ़ाएं, इनकम तो बढ़ाएं, जिसकी वजह से अखराजात पूरे हो सकें। बच्चों की स्कूलिंग है, घर के किराए हैं, मकान का, घर का कैसे गुजारा करें। अच्छा मुझे ये बताना है, आपने सच सच बताना है कि जब से ये तब्दीली थोड़ी आई है, हालात में थोड़ी महंगाई हुई है, पहले आप बाज़ार कब आती थी, अब कब आती हैं? पहले हफ्ते में आ जाते थे 1-2 दफ़ा, अब तो महीनों में सोचते हैं कि चलें या ना चलें, कुछ लें या ना लें। घर का जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बस वो भी नहीं लिया जाता, कि बस घर की यही सोचते हैं कि घर कैसा गुजारें, रोटी का सर्कल कैसे चलाएं। अच्छा बेटा आप पढ़ती हैं? जी कौन सी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में? मैं FSC प्री मेडिकल में हूँ। FSC प्री मेडिकल करेंगे, चले माशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। ये बताएं कैसे कॉलेज में हालात चल रहे हैं, फ्रेंड्स का क्या बजट है, आप कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि आजकल तो बड़ी महंगाई है और फास्ट फूड की लड़कियां शौकीन भी बड़ी हैं। The as Pakistani economy deprivation, they are going so much increasing day by day. So I suggest our government to please do some appreciations and do some acknowledgement of the students first. They are surviving their life so hardly. So if they need to be a literacy in vanishment of literacy in Pakistan, so please I request the government that do support to their students, as they are so confusing to stay our life away here. As in college our lunch canteen was at 200 rupees per day, but nowadays it our lunch is becoming a 300 to 400 as our कितनी पॉकेट मनी मिलती है? it's 200 daily. तो उसमें मैनेज करती हैं कि Yes, तो alhamdulillah. एक फ्रेंड कह दे कि भी आज मैंने आपसे ही खाना है, फिर क्या होगा? So खिलाना भी पड़ता है कभी कभार, और कभी कभार खा भी लेते हैं। खुद फिर भूखे रहती हैं, क्या करती हैं खुद? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, कभी कभार हम उनसे भी खा लेते हैं, हम भी खिला देते हैं। नाज़रीन हालात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो हर हालात में सर्वाइव करना जो है वो जानती है। बच्ची ने बड़ी खूबसूरत, आरफा ने बातें की हैं कि अब मैनेज कर रहे हैं, और वो चाह रही हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टूडेंट्स के हाल के ऊपर थोड़ा सा रहम करें।
स्टूडेंट्स के बारे में सोचें जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने पढ़ के इस मुल्क को आगे लेके जाना। बच्ची FSC कर रही है, काफ़ी काबिल है, हमारी दुआ है, कोहिनूर न्यूज़ की टीम की ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें और ये अपने मकसद में जो है वो कामयाब हों, डॉक्टर बने या जो भी ये बनना चाहती हैं ये बने और अल्लाह ताला इनको मकसद में कामयाब करे। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मैसेज देना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि आजकल MBBS यूनिवर्सिटीज़ के इतनी फ़ीस हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 60 लाख या 50 लाख है कितनी? 80 lakhs हो गई, बताएं ना ताकि लोगों को पता चले। 50 lakhs है, वी कांट अफोर्ड। प्राइवेट की बात, प्राइवेट की भी, और गवर्नमेंट अगर हमें सजेस्ट करती है, अगर हमारी सीट्स हैं, हम काबिल हैं और वो हमारी सीट्स किसी और को दी जाती हैं, सो प्लीज़ टेक अ सिवियर एक्शन ऑन ने एक पेपर भी बनाया हुआ बड़ा सख्त जिसे MD कैट भी कहते हैं, वो देंगे तो फिर आप आगे आएंगे। ये क्या कहानी है, ये भी ज़रा बता दें। ये सब हम लोगों ने एंट्री यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है तो हमें एंट्री टेस्ट्स देने पड़ते हैं और उसमें हमारा फीसिस हैं जी, उसकी एकेडमिक फीसिस हैं, कॉलेज रिफंड भी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल रिफंड नहीं होती। इट इज़ ऑलमोस्ट 30 to 35,000 ऑफ फीस ऑफ MD कैट। आई एम इन पंजाब कॉलेज, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब कॉलेज, सो इफ आई एम नॉट इन स्कॉलरशिप सो इट इज़ एग्रीगेट इज़ 1,75,000 of my regular fees of 1 year. So if a student is deserving, if a student has any courage to do, our circle is urged them to do not to do. अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें नहीं करने देते क्योंकि हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इतने हाई नहीं होते कि हम लोग अपनी फीसेस अफोर्ड कर सकें या हम लोगों को ऐसा इकोनॉमी से की काबिलियत जो है वो भी महंगाई की वजह से दम तोड़ रही है, ये कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जो काबिल होते हैं स्टूडेंट्स उनकी भी सीट्स बेच दी जाती हैं सिर्फ एक पैसे के दम पे, और जो काबिल होते हैं फिर वो आगे पढ़ नहीं सकते। कहते हैं जी आप डिग्री और डिप्लोमा लें या आप को स्कॉलरशिप देंगे, गाड़ी देंगे, ये क्या कहानी है, ज़रा ये भी बता दें। जो बच्चे पास हो जाते हैं, सुना है उसके उनके बारे में मुख्तलिफ कॉलेजेस जो है, कोई कहता मैं कल्टस दूंगा, कोई कहता मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें करोला दूंगा, कोई कहता वो क्या अपने कॉलेज की जो उसको लेवल को हाई कर रहे होते हैं, अपने रेटिंग बता, अपनी रेटिंग बता। 90% मार्क्स इन माई मैट्रिकुलेशन लेवल, बट आई हैवंट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और एनीथिंग फ्रॉम माई स्कूल। और अब मैं अपने लोगों ने इतना बुरा क्यों समझना शुरू कर दिया है सरकारी तालीम को? देखिए, अगर हम बाहर के मुल्कों की सिलेबस तो अब एक ही हो चुका है प्राइवेट का भी, और नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड को हम ज़्यादा, कैम्ब्रिज को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो एज अ मैट्रिकुलेशन लेवल हमें तब तक जब तक हम A levels नहीं करते, हमारी जो सारी स्टडीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट उठाती है। जितनी भी जाहिलियत है पाकिस्तान में, इलिटरेसी है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारे हुकूमत सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि अभी हमने कल ये एक प्रोग्राम किया, अभी भी वो धरना जारी है। वो टीचर्स ने, फीमेल टीचर्स ने एक धरना दिया हुआ है सेक्रेटेरिएट के सामने। उन बेचारियों की 8,000 रुपये सैलरी है और वो भी रोक ली गई है, और वो बेचारी सारी छोटे छोटे बच्चों को लेके सेक्रेटेरिएट के सामने। नाज़रीन, कल कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखाया भी गया, बारहा हमारे रिपोर्टर्स ने वर्किंग की है, उसके ऊपर काम किया है, पैकेजेस चलाए गए हैं कि वो ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पर बैठी एहतजाज कर रही हैं कि जी हमारे हाल पर रहम किया जाए। हमारी 8,000 रुपया सैलरी है जो कि सरकारी स्कूलों की सैलरी है, और सरकारी स्कूल में आम आदमी का, मेरा और आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जबकि इसके बरक्स अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ की फीसिस भी ज़्यादा हैं, वहाँ की जो इंतज़ामिया हैं उनके अखराजात भी ज़्यादा हैं। ये बच्ची भी जो है ये एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है और एक निजी कॉलेज में जो है वो तालीम हासिल कर रही है, और इसकी काफ़ी ग्रिप है अपनी एजुकेशन के ऊपर और मसाइल को भी समझती है, ये गहरी नज़र रखती है हालात के ऊपर भी, और इसने मैसेज भी दिया है गवर्नमेंट को। मज़ीद और क्या कहेंगे, इनसे और बात करते हैं। अजी बेटा बताएं और क्या कहना चाहती हैं? अब देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए। सो मैं ये कहती हूँ फॉर एवरी वुमन, आई हैव अ मैसेजिंग फॉर एवरी वुमन टू प्लीज़ इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक मर्द मुआशरे में नहीं कमा सकता, औरत भी कमा सकती है, तो हुकूमत को ये चाहिए कि उस औरत का हक दिया जाए जो वो मेहनत करती है, वो पढ़ती है। आई थिंक वुमेन्स आर नॉट बिलो दैम मैंस, वो हर चीज़ कर सकती हैं। और जैसे आपने अभी बताया कि टीचर्स को वो नहीं दी जा रही, तो आगे मैं
मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मैं गवर्नमेंट में जाके पढ़ाऊँ तो मुझे इतनी सैलरी मिले। मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि मुझे बाहर मिले, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की इकॉनमी डेप्रीवेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करें। थोड़ा सा बता दूं बेटा आपको कि मेरी नज़र में से भी कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जो डॉक्टर बनने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन एट द टाइम उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया और उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स को कि हमने डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि आए दिन जब देखते थे डॉक्टर्स जो थे वो कोई गंगाराम के सामने, कुछ पंजाब असम्बली के सामने धरना दे के बैठ जाते थे अपने हकूक़ के लिए, कभी उनके ऊपर सेलिंग की जाती थी। नाज़रीन, ये बड़ा एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो सड़कों पे आके बैठ जाता है। तो लोगों ने प्लान्स चेंज किए। मेरे एक जानने वाले, उनका बेटा जो था वो डॉक्टर बनना जा रहा था, जब उसको पता चला कि ये हालात होते हैं, डॉक्टर्स धरना देते हैं सड़कों पे बैठ के, उनको ऊपर शेलिंग की जाती है, उसने अपना प्लान बदल लिया और उसने कहा जी मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैं इंजीनियर बनूंगा। ये भी है बिल्कुल, इंजीनियरिंग इज़ नॉट लेस फील्ड, वो एक टेक्नोलॉजी है। वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग बाय टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर फील्ड में हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एज माई फादर इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम लोगों को इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, MBBS हो, कुछ भी हो, बस दिल लगा के करना चाहिए। इंशाल्लाह हम उसी फील्ड में आगे जाएंगे। और जहाँ तक देखा जाता है कि डॉक्टर्स पे शेलिंग हो रही है, ये हो रही है, तो इसलिए बस गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना चाहिए। और एक और सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, वो एक क्रामिंग सिस्टम, कि रट्टा बच्चों का देखा जाता है, उन्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ क्या होती हैं, जिससे हमें शऊर आता है, हमारी सेल्फ अपब्रिंगिंग होती है, हमारी स्किल्स पे भी तवज्जो नहीं दी जाती। बिल्कुल, हम लोगों को सिर्फ देखा जाता है कि बुक टू वर्ड बुक हमारे लिखा है, तो हमें कोई तरबियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और माँ बाप का चाहे नाफरमान हो, लेकिन उसने टॉप किया हो तो अदारे उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ये अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि जैसे हमारे हीरोज़ थे जिन्होंने इस पाकिस्तान के लेने के लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप भी उन्हीं हीरोज़ को आइडियलाइज़ करें और हमारे लिए बहुत सिवियर एक्शन लें, क्योंकि कल हम ही इस मुल्क का, इस मुआशरे का मुस्तकबिल हैं। कल हमने ही इस दुनिया में आप लोगों के पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का नाम बनाना है। आरफा हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना था कि इस महंगाई के दौर में अगर आप लोग चाहते हैं बजट बनाना और आप अगर चाहते हैं कि आप ऐसी हालात ज़िंदगी में सर्वाइव करना, तो फिर ख़वातीन को भी मैदान में उतरना होगा और ख़वातीन को भी जो है वो साथ साथ चलना होगा और ख़वातीन को भी फील्ड में आना होगा, ख़वातीन को भी मेहनत करना होगी, ख़वातीन को भी जॉब्स लेना होगी। फिर ही ये महंगाई का तनासुब जो है जो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, फिर ये खुशहाल ज़िंदगी गुजर सकती है जब ख़वातीन भी अमली तौर पर मैदान में उतरेंगी। दूसरी जानिब इनकी बड़ी खूबसूरत बात थी कि पाकिस्तान में जो तालीमी निसाब है वो सिर्फ रट्टे की हद तक रह गया है, जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हमें जो है वो बड़ों का एहतराम भूल गया है, हमें रिश्तों की पहचान भूल गई है और हमें जो है वो दीन दुनिया भूल गई है। सिर्फ हम रट्टा लगाते हैं, जाके पेपर में बैठ जाते हैं, पेपर में अच्छे नंबर आ गए, बच्चे ने टॉप कर लिया तो मुख्तलिफ कॉलेजेस मैदान में उतर जाते हैं। हमसे जनाब आप गाड़ी ले लें, हमसे जनाब आप करोला ले लें, हमसे जनाब आप इवन कि इनके बस में हो तो ये अपने जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है उसको हवाई जहाज़ की भी ऑफ़र कर दे। नाज़रीन, कृष्ण नगर बाज़ार में मौजूद हैं, ताजर एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है भाईजान? मोहम्मद उमर। उमर भाई, क्या हालात हैं? माशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे बैग लगाए हुए हैं आपने। सर बैग्स वगैरह तो प्यारे लगाए हुए हैं, मगर मार्केट प्यारे प्यारे गाहक नहीं आ रहे। प्यारे प्यारे गाहक नहीं आ रहे, मार्केट डाउन है, कारोबारी हालात हैं नहीं है, मुल्की हालात भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, कई लोगों ने जो है वो मैंने अक्सर बाज़ारों में देखा है, उन्होंने नारे बनाए होते हैं डिफरेंट स्टाइलों के ना, बच्चों के पापा इधर मारो छापा, इस तरह के, बच्चों की आंटी इधर आओ कर लो छांटी, ये सुने आपने नारे इस तरह के अक्सर बाजार? आपने भी कोई बनाया कि नहीं? हमने कोई नारे बाजार में लगाता है कोई नारे के नहीं? वैसे लगाता नहीं, इस बाजार में नारे तो कोई नहीं लगाते, वैसे कहते हैं स्टॉल वगैरह लगाते हैं। हाँ स्टॉल वगैरह। कैसे बुलाते हैं आप, कैसे बुलाते हैं? आज ही मैम देखिए वैरायटी काफ़ी आ गई है हमारे पास। आ गई है भाई, आ गई, कैसे बुलाएंगे? आए जी इसी तरह से फॉर्मल जो आम रूटीन में आज है मैम। नहीं कोई वो नहीं, वो नारेबाजी वाली बड़ी प्यारा बैग आया, ये देखे ना आप, वो बड़ी होची, वो इचरे में करते हैं ज़्यादातर, इचरा नारकली में और भगवानपुर में, हाँ उधर ज़्यादा करते हैं। देखिए आंटी के तो आपके ऊपर बड़ा ही सूट करेगा। नहीं वो फिर कृष्ण नगर का स्टाइल, कोई आंटी आए फिर उन्हें बताते हैं कि आप पे वाकई सूट कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं होता कि आज आवाज़ देकर जिस तरह कहते हैं आंटी ये देखें इतना प्यारा बैग आया आपको, बड़ा ही सूट। नहीं वो नहीं। अच्छा कारोबारी क्या हालात है भाई? कारोबारी हालात सर आपके सामने हैं, काफ़ी डाउन हुए हैं, ऊपर से वैसे भी कुछ मुहर्रम सफ़र है, इस वजह से भी थोड़े से डाउन है। आपको पता है कृष्ण नगर बाज़ार में ज़्यादातर यही है,
कृष्णनगर को बड़ी आबादी लगती है यार, बड़ा रौनकी बाजार वो नहीं आबादी का कदीमी बाजार भी है, लोग पुराने आने वाले हैं। मतलब अगर मेरा घर शदरे में भी है ना तो मैंने कृष्णनगर से खरीदा। जाहिर सी बात है, ये सच है बात? नहीं ये बस बात सच है, मगर ज़्यादातर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये घर है कृष्णनगर जो है ना मेन, ज़्यादातर इधर जो है ना इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है अहले तशरीफ वगैरह, तो वो फिर आपको पता है इन दिनों में हम सफ़र में खरीदारी हम सफ़र में ख़रीदारी भी वो कम करते हैं, फिर ज़्यादा वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि कारोबार अच्छे हो जाएंगे। बाकी मुल्की हालात तो आपने कुछ सेलें लगाई हैं, ये एक अलग-अलग रेट डिफरेंट प्राइसेस हैं, सेल वाला कोई भी नहीं है, अलग-अलग पीस टू पीस अलग अलग प्राइसेस हैं। एक खाने में अगर 10 पीस बने तो 10 तो अलग अलग प्राइस है, इसमें आपको इंपोर्टेड भी मिल जाएंगे, लोकल भी है, डिफरेंट प्राइसेस में है, हर चीज़ का अलग रेट आजकल सुना है कि लोकल जो बैग हैं वो भी ऐसे बन गए कि ऐसे लगता है पहचान ही नहीं सकते। नहीं आपने है वैसे ये बात? हाँ जी है, कई दुकानदार मैंने देखा वो लोकल कोई चाइना करके भेज देते हैं, बेच देते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, बिक जाता है वो, जिसको पहचान है वो। लेकिन गलत है ये चीज़ ठीक है ना, बता देना चाहिए कि यार ये बताए थे हम तो जो है लोकल अच्छा बना हुआ है, बाटा कंपनी का झूठ बोल दो सर्विस का बने हैं, लेकिन ऐ ना कहो कि चाइना का। ये ना कहो कि चाइना का, क्योंकि इम्पोर्टेड है, लोकल है, जो यूज़ करने वाले उन्हें भी पता लग जाता है इम्पोर्टेड और लोकल का, उन्हें पता समझते हैं। जिस तरह चाइना ने अपने पास मशीनरी लगाई हुई है, ठीक है, जूतों की, मैं बैग की खाली बात नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान में इस तरह के प्लांट लगे तरक्की हो सकती है बहुत ज़्यादा चीज़। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई मशीनरी है वो इधर लग जाएगी, वो ही मशीनरी है। अब बेसिकली जो जितना क्यों नहीं लेके आते वो मशीनरी यहाँ, तजारत सारी बंद हो जाएगी, जितना हमारा पैसा बैठ से जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो। एक 2 पीस पकड़े ना, एक चाइना का और एक लोकल, जो लोकल अच्छा बना हो। नाज़रीन, हम आपको कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर कृष्णनगर बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर 2 तरह के जो क्वालिटी है वो पीसेस जो है वो दुकानदार ताजर भाई हमें दिखाने लगे हैं, जिसमें एक लोकल और एक चाहिए चाइना। ये चाइना में है। अच्छा नाज़रीन, ये चाइना है भाई, और इसमें भाईजान ये कितनी प्राइस है इसकी? ये 2200 ये नाज़रीन 2200 में है, और ये चाइना का है। ये रियल चाइना का जी, सच्ची मुची? ओके हो गया जी, ये लोकल है नाज़रीन, ये देख लें आप जज नहीं कर सकते। और इसको जो है, इसके अंदर बेल्ट भी है भजन, निकालें ज़रा इसकी बेल्ट निकालें, लॉन्ग स्ट्रिप भी है नाज़रीन इसके अंदर। और अभी हम भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो उसको चाइना करके भी बेच देते हैं। क्यों जी भजन, चाइना भी कर देते हैं इसको? ये नाज़रीन इसके साथ बेल्ट है, और ये बड़ा एक डिसेंट स्टाइल। अच्छा, ये भजन कॉलेज की लड़कियां लेती हैं या मैरिड लेती हैं ज़्यादातर ये स्टाइल जो है? कॉलेज की लड़कियां लेती हैं, इसमें मोबाइल वगैरह इजीली आ जाता है। अच्छा, ये वाला जो है भजन ये भी लोकल है? अच्छा, ये ओरिजिनल है, ठीक है। प्राइस में कितना डिफरेंट होता है लोकल में और इसमें? लोकल की प्राइजेस पे आ जाते हैं 800-900 से स्टार्ट होती हैं। ये फिर ये भी लोकल के भी रेट अब इस टाइम जो है ना वो इम्पोर्टेड कहाँ से स्टार्ट? इम्पोर्टेड स्टार्ट ही 2000 से ऊपर, 2000 उसके बाद जेन्युइन इम्पोर्टेड है, जो इम्पोर्टेड है जेन्युइन है। ठीक है। तो अभी भजन क्या देखते हैं, हालात को बेहतर होते नजर आ रहे हैं? हालात फ़िलहाल तो बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। पहले कोरोना आ गया था, अब सैलाब है, जो डोनेशन भी इकट्ठा होता है वो इन्हीं कामों में लग जाता है। तो फ़िलहाल तो मुल्की हालात कितना है? बिल फ़िलहाल 22,000 है। 22,000 है, ये छोटी सी दुकान है, 22,000 बिल। 22,000 रुपया जो है वो बिल आ गया है। दुकान छोटी सी है और काम भी नहीं है, क्या होगा? भाई अभी हमारे साथ ही आ जाए भजन। अच्छा जी बताएं, एसी लगाया हुआ? नहीं एसी आपके साथ पहले कितना आता था? आता था आम रूटीन में 6,000, 8,000, 7,000 मामूली सा, इतना से ही आता था। अब तो 22,000, 18,000, 20,000 इससे नीचे आ नहीं रहे। क्या मैसेज देंगे आप हुकूमत को? अब क्या कैसे चलेंगे मामला? ताजर बरादरी तो बेचारी पिस गई है, हर तरह से पिस गई है। हुकूमत किराया कितना है? किराया इसकी आया 70,000। क्या मैसेज देंगे? 90,000 का टीका तो लग गया है, 90,000 का टीका लग गया है। हुकूमत को यही अपील है, हमारी मैसेज नहीं है, हमारी अपील ही है छोटी सी, कि कोई हमारे हाल पे रहम करें, कोई महंगाई को कंट्रोल करें। ये तो आए थे बड़े हामे दावे के साथ, जी खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इन्होंने तो उनसे भी 4 सब ठीक थे, कर दिया। खान साहब ठीक थे, महंगाई उन्होंने काम चल रहा काम तो चल रहा था ना, महंगाई हुई थी, मगर 150 पे खान साहब पेट्रोल छोड़ के गए हैं। आवाम तब भी चीखें मारती थी कि 150 पे चला गया। अब आप देख लें 250 के राउंड अबाउट जाने वाला है, चला गया राउंड अबाउट हो गया 250 के। तो घर से निकलना है तो 500 का पेट्रोल हो तो निकले, 500 का पेट्रोल भी होने जाने का, और रात को भी अगर जेब में कोई 5-10 हज़ार हो तो फिर ही जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। आपको पता है घर के खर्चे, अखराजात, घर भी किराए के हैं, कारोबार भी किराए के हैं, आटा भी महंगा, चीनी भी देखें 600 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा घी प्रॉब्लम जो है वो एट द एंड आवाम के ऊपर ही आई हैं, आवाम के ऊपर ही आती हैं। अब अगर थोड़ा बहुत था लोगों के पास तो उन्होंने डोनेशन भी किया। हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि लोग डोनेट कर रहे हैं, इन हालातों में भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी ज़िंदा कौम है, और पाकिस्तानी कौम इतनी महंगाई के बावजूद जो है वो अपने सैलाब ज़दगान, अपने सैलाब मुतासरीन भाइयों के लिए जो है वो इमदाद भी भेज रही है। कुछ लोगों ने कपड़े भी भेजे, पुराने भी भेजे, नए भी भेजे,
पानी की बोतलें भी देखने में नज़र आईं और इसके साथ साथ हमने खुश्क जो है राशन भी देखा। जो किसी की बसात थी उसने वहाँ तक ताउन किया, ख्वाह उसके अपने हालात जो थे वो ख़राब रहे या अपने हालात उसके जो थे वो अच्छे नहीं थे, मगर उसके बावजूद जो है वो उन्होंने कोशिश की कि हम अपने जो सैलाब मुतासरीन भाई हैं उनकी जो है वो इमदाद करें और उन तक जो है वो कुछ ना कुछ पहुँचा सके, ताकि वो जिस मुसीबत में हैं, जिस तरह वो अपना टाइम गुजार रहे हैं, इसी तरह वो ये महसूस ना करें कि शायद पाकिस्तानी कौम उनके साथ नहीं है। मुश्किल दौर में, मुश्किल हालात में और इस तरह के वक्त में पाकिस्तानी कौम ने ज़िंदा कौम होने का सबूत दिया है और ये साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम हर मुश्किल दौर में अपने पाकिस्तानी भाइयों, अपने सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कृष्ण नगर बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ताजर बरादरी है वो एक तरफ तो वासा के मसाइल और सीवरेज के मसाइल का रोता हुआ नज़र आते हैं, दूसरी जानिब अगर बात करें लेस्को की तो लेस्को की भी यही सूरत हाल है। बिजली के बिल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं। जिस दुकान में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी अच्छी की गई है, तो कोहिनूर न्यूज़ की टीम इनसे बातचीत करने के लिए इनके पास पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, कितना बिल आया इस दफ़ा? 24,000 रुपये आया। 24,000 रुपया। रूटीन में कितना? रूटीन में पहले जो 14-15 हज़ार की रेंज में था, अब 24,000 रुपये है। वही बिल है। जमा करा दिया? हाँ, वो तो करवा दिया जमा। वो कह रहे हैं टैक्सेस वगैरह कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर कोई इनिशिएटिव ले रही है। 2,000 मेरा ख्याल 3,000 रुपये वो कम हुआ है। हो गया था आपका? कम हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि ऑफिस जाके कम कराया था? ऑफिस जाके कम करवाया था। वो कह रहे थे दोबारा लग के आएगा। दोबारा लग के फिर आ जाएगा? जो आपने लेस करवाए हैं ये दोबारा लग। वो क्यों फिर लेस ही ना करते? वो 300 यूनिट तक जो है वो लेस हो रहे हैं। आपके 300 ज़्यादा थे? वो 300 से ज़्यादा थे। तो फिर वो करते ही ना, वो जिसने किया उसने देखा। उस टाइम वो आवाम बाहर निकली हुई थी, आवाम को उन्होंने दोबारा ठंडा करने के लिए, बस ठंडा करने के लिए वो लेस कर दिया उस टाइम। दोबारा फिर लग के आना है वो कह रहे हैं। अब देखते हैं कारोबारी क्या हालात। ये आपके सामने है, 6 बैठे हैं, 7 जने दुकान के अंदर, कस्टमर कोई नहीं है। आप बैठे हैं और हम बैठे हुए हैं बस। हम ही ले लें फिर कुछ आपसे। यही हो सकता है। जी नाज़रीन, कारोबारी जो हालात हैं वो इस वक्त जो हैं वो आपके सामने हैं। कृष्ण नगर बाज़ार चूँकि एक कदीमी बाज़ार है और यहाँ पर जो ज़्यादातर कम्युनिटी है वो अहले तशी कम्युनिटी है। चूँकि मुहर्रम सफ़र का जो है वो अयाम चल रहे हैं और ये नहायत सोग के दिन है और यहाँ पर इन दिनों बाज़ार में जो है वो रश नहीं होता। नाज़रीन, इसके अलावा आपको कृष्ण नगर बाज़ार की चंद रवायात भी बताते चलें अपने प्रोग्राम में कि ये एक कदीमी बाज़ार है। गंजबख्श टाउन का ये इलाका है। बात हम बासापा कर रहे थे मगर बात होते होते बड़ी दूर तक निकल गई और हमने मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो जानने की कोशिश भी की। अपने प्रोग्राम में हमने वासा के मुतल्लिक भी बात की और इस बाज़ार के मुतल्लिक आपको बताएं कि यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं उनका ताल्लुक़ कृष्ण नगर से नहीं होता। वो लोग भी आते हैं जो कृष्ण नगर के रिहायशी हैं, मगर यहाँ पर शादरा से, यहाँ से ग्रीन टाउन से, यहाँ से कोट लखपत से, यहाँ पर गुलशन रावी से, इवन के डिफेंस में मतलब कुछ लोग यहाँ पर रिहायशी थे वो छोड़कर डिफेंस चले गए, कुछ लोग यहाँ के रिहायशी थे वो बैरियर टाउन चले गए, मगर वो ख़रीदारी करने इन बाज़ारों में ही आते हैं। और इन दुकानदारों का एक ऐसा रिश्ता उन ग्राहकों के साथ बन चुका है, एक ऐसी मोहब्बत कायम हो चुकी है कि जो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। मतलब एक माँ ने अगर ख़रीदारी की और वो अपनी बेटी को साथ लेके आई, उस बेटी की जब कहीं और शादी हो गई तो उसने अपने शौहर को कहा ये मैंने ख़रीदारी कृष्ण नगर से करनी है। कृष्ण नगर बाज़ार की यही रवायत है। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।